नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। 90 में से भारतीय जनता पार्टी 54 सीटें जीतकर कांग्रेस को 35 और अन्य के खाते में 1 सीटें गई है। चुनाव नतीजे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। चुनाव नतीजे घोषित हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब तक इस पर निर्णय नहीं ले पाया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दौड़ में काफी लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तो बात की बात है, लेकिन जनता के बीच आम लोग भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी उत्साहित है। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, जिसको लेकर धमतरिया के गोठ ने भी एक जनता से राय लेने के लिए एक सर्वे कराने का प्रयास किया है। धमतरिया के गोठ के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का हमने नाम दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के नाम प्रमुख है। हालांकि पार्टी हाईकमान हो सकता है कि नामों के अलावा किसी अन्य नाम पर अपनी सहमति बताए और उसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने ले आए, यह तो बात की बात है। लेकिन हमने जनता के बीच जनता की राय जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है। इस सर्वे में सबसे आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए अपना वोट दिया है। सर्वे में रमन सिंह सबसे आगे है। रमन सिंह के बाद दूसरे नंबर पर पूर्व आईएएस ओपी चौधरी प्रमुख है, जिनको लोग मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बस्तर से लेकर सरगुजा में ऐतिहासिक जनादेश मिला है। इसके पहले जितने विधानसभा चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जनादेश कभी नहीं मिला है। सरगुजा की 14 से 14 विधानसभा और बस्तर की 12 में से 9 विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ऐतिहासिक जीत मिली है। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व हमेशा निर्णय लेता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक के रूप में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाल एवं दुष्यंत कुमार गौतम संभवतः आज शाम तक राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक लेंगे। विधायक दल की बैठक की राय जानने के बाद ये अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग इस दौड़ में शामिल है। हालांकि जितने भी लोग मुख्यमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, उनका एक कहना है कि पार्टी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, हम उस निर्देश के अनुरूप काम करेंगे। हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद देश में लोकसभा का चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 9 लोकसभा में जीती थी और 2 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व अभी से रणनीति बनाने में जुट गया है, क्योंकि कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था, महतारी वंदन योजना, जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात हुई है, किसानों को पिछले भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में रुके हुए 2 साल का बोनस देने की बात, वही 3100 रुपए में धान खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। छत्तीसगढ़ की सभा में मोदी ने आश्वस्त किया था कि मोदी की गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी है कि
छत्तीसगढ़ में जो भी भारतीय जनता पार्टी जनता से वादा किया है, हर वादे को पूरा किया जाएगा। जनता की नजरें उस पर भी टिकी हुई है, क्योंकि मोदी आज की तारीख में भारत ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विशेष दिन, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में प्रदेश में मनाया जाता है, उस दिन हम किसानों को 2 साल का बोनस, जो रुका हुआ बोनस है, हम किसानों के खाते में डालेंगे। क्योंकि आज समय बहुत तेजी से बीत रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 5 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल गठन भी करना है और उसके बाद जनता से किए गए वादों को भी पूरा करना है। इन वादों के बीच, इन चर्चाओं के बीच धमतरिया के गोठ में जो सर्वे आया है, धमतरिया गोठ ने जो आम आदमी सर्वे किया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए हैं। हालांकि इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि किसको कमान सौंपना है, किसको नहीं सौंपना है। एक चर्चा यह भी है, सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है कि जितने भी नाम मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, उन नामों के अलावा एक नए नाम, एक नए व्यक्ति, एक सनसनीखेज व्यक्ति, एक ऐसा नाम जिसको कभी तक जनता ने नहीं सोचा है, उसको भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रूप में सामने ला सकती है। तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का हमेशा अप्रत्याशित निर्णय लेता रहा है। इसके पहले भी कई राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व मीडिया के नामों के अलावा अप्रत्याशित नए नामों पर अपना विश्वास जता चुका है। छत्तीसगढ़ के लोग भी उस शुभ घड़ी का, उस शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं जब छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे का ऐलान होता है या पुराने चेहरे में से किसी का ऐलान होता है। धमतरिया के कोर्ट ने हमेशा जनता के बीच हर नए मुद्दे पर, हर समस्याओं पर, हर क्षेत्र में पैनी नजर रखे हुए हैं। जनता से हमारा निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।